हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको क्लास 10th में भी काम देगा और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जानकारी आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। और इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे हमें इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि y का भी पावर 1 है और x का भी पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन है। पहले भी बता चुके हैं, लीनियर इक्वेशन में जो है वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो 1 होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब गौर से देखें, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम बोले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये सिंपल सा ये है, आपको x y देखकर डरना नहीं, बस सिंपल सोचना है। हम आपसे पूछ दें कि किन दो नंबर को जोड़ने से हमको 5 मिलेगा, तो मान लीजिए एक ने जवाब दिया 1 और दूसरा बोला 4, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, दोनों अननोन है, दोनों हमको नहीं मालूम। तो भाई जब दोनों नहीं मालूम है, तो अगर एक स्टूडेंट, मान ले हम किसी स्टूडेंट से पूछे तो वो बोला पहला 1 होगा दूसरा 4 होगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही। दूसरा बोलेगा कि नहीं, 2 होगा, पहला वाला 2 होगा और दूसरा 3 होगा, तो ये भी मिलके 5 बना रहा है, मतलब ये भी सही। फिर एक बोलेगा कि नहीं, पहला 3 होगा दूसरा 2 होगा, तो वो भी सही। एक बोलेगा पहला 1.5 होगा दूसरा 3.5 होगा, तब भी 5 आ रहा है, ये भी सही। एक बोलेगा 0 होगा दूसरा 5 होगा, तब भी सही। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से आप जाते जाएं। बल्कि अभी तो हम सिर्फ 2 3 ले रहे हैं, आप ऐसा भी ले सकते हैं, 2.2 बोलेंगे तो 3.8 कोई बता देगा, मतलब एक बोलेगा 2.2 दूसरा 3.8, तो यानी कि बहुत बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका कोई एक जवाब नहीं होगा, और जो भी जवाब दे रहा है आप इसको काट नहीं सकते कि नहीं तुम गलत हो, बल्कि सब सही बता रहा है। एक बोला 1 4, एक पहला 1 है दूसरा 4 है, तो वो भी 5। एक बोला 2 3 होगा, वो भी 5, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब आप समझ ले, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमेशा इनफाइनाइट, हमेशा नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, मतलब ऐसा समझे कि ये नाइंसाफी है, 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन। जब भी ऐसा हो तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल है और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ऑप्शन सही ये होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रीजन आप देख चुके हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे, सिंस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको रीज़न बता चुके हैं, लॉजिक बता चुके हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है आपको समझने का। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब हमें इक्वेशन दिया हुआ है और इसका 4 सॉल्यूशन बताना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बताएं कि x y का पहला, तो जैसे यहीं पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग बोल सकते हैं 1 और 4 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 1 4 भी एक सॉल्यूशन है, 2 3 भी है, इस तरह से 3। और चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 1.5 2.5, ये भी सॉल्यूशन है। तो इस तरह से 1 2 3 सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह आपको 4 सॉल्यूशन बताना है। ये तो हम लॉजिकल बताएं, अब हम लोग इसको सॉल्व करके कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको इसका कितना बोला है, 4 सॉल्यूशन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हालांकि इसको हम लोग लॉजिकली भी बना सकते हैं अपने अंदाज से,
बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे इक्वेशन डिफ़िकल्ट होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर ले, ताकि जिसको नहीं समझ में आता है वो भी आराम से समझ ले। जैसे आप यहाँ पे हमको दिया हुआ इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से, हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग अपने मन से 1 4 लिए, 2 3 लिए, कुछ भी, बस इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग अपने मन से x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो जैसे ही 0 ले लेंगे तो अब देखिए इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी जगह पर 0 रखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 0 से 0 हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू 7 आया। तो मतलब पहला जो सॉल्यूशन हमारा हुआ ये हुआ, x क्या लिए 0 लिए, तो y का आंसर क्या मिला 7, तो 0 7 भी एक सॉल्यूशन हुआ। दूसरा मान लीजिए कुछ और लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब जैसे ही 1 लेंगे तो इक्वेशन में x के जगह पर 1 रखें, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू, अब ये 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब दूसरा जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो होगा, x क्या लिए 1 लिए, तो y का आंसर क्या आया 5, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा 1 5 भी। मान लिया तीसरा, अब x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो जहाँ पे x है उसके जगह में 2 रखिए, तो 2 इंटू एक्स है, मतलब 2 रख दिए x के जगह पर, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 2 ज़ा 4 आया, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू 7, और ये 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आया। इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन होगा, मतलब x 2 रखें तो y का आंसर आया 3, ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। फिर मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, जैसे ही 3 लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन था जहाँ x है वहाँ 3 रख लें, तो यहाँ पे इस तरह से 3 2 ज़ा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू 7, और ये 6 को ट्रांसपोज करेंगे 6, मतलब y 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x जब हम 3 लिए तो y आया 1, तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे ऐसे लिख लें 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे हम लिए हैं, पहले 0,7, फिर लेंगे 1,5, फिर लेंगे 2,3 और फिर 3,1, ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशन। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो बस सिंपल हम लोग एक एक करके पुट करेंगे। पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू अपने मन से 0 ले लेते हैं, तो जहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो देखिए पाई 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 वाई में ऐड होकर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मतलब y इज इक्वल टू 9 आएगा। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया। जब x 0 लिए तो y का आंसर 9 आया, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सॉल्यूशन है। दूसरा लेते हैं पुट x इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 लेते हैं, तो x 1 लिए तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई 1 से पाई होगा, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब y इज इक्वल टू 9, और ये पाई को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आपका हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा x 1 लिए तो दूसरा आया 9 माइनस पाई। तीसरा ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, ठीक। तो यहाँ पाई 2 ज़ा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब y इज इक्वल टू 9, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 2 पाई। तो ये भी सॉल्यूशन हुआ एक तरह से, मतलब x जब 2 लिए तो y आया 9 माइनस 2 पाई। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो x 3 लेंगे तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3 पाई इज प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, ये हो गया। तो तीसरा सॉल्यूशन आपका, सॉरी फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा, x 3 लिए तो y आया 9 माइनस 3 पाई। तो बस हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग लिखिएगा 4 सॉल्यूशंस आर, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं इस तरह से। तो पहला तो आया 0 9, दूसरा आया 1 9 माइनस पाई, दूसरा आया 2 9 माइनस 2 पाई, तीसरा आया 3 9 माइनस 3 पाई। बस ये हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस।
थर्ड पार्ट में है x इज इक्वल टू 4y। तो हम लोग यहाँ पे आराम से बनाते हैं। पहले हम लोग x ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। x के जगह पर 0 रखें तो 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, 0/4 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मतलब पहला सॉल्यूशन हो जाएगा 0, x 0 रखें तो y भी 0 आया। अब x 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ x जब 1 लिए तो यहाँ पे x के जगह पर 1 रखेंगे इज इक्वल टू 4y, 4 को नीचे ले जाएंगे यानी 1/4 इज इक्वल टू y। तो यानी जब x 1 रखें तो y आया 1/4, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। दूसरा x 2 रखते हैं, तो जब x 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 4y, 4 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4। मतलब तीसरा सॉल्यूशन आया x जब 2 रखे तो y आया 1/2। ठीक इसी तरह x अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे x के जगह पर 3 आएगा और इक्वल के बाद 4y, यानी कि 4 को नीचे ले जाएंगे यानी 3/4 इज इक्वल टू y। मतलब तीसरा जो फोर्थ सॉल्यूशन होगा, x जब 3 रखें तो y आया 3/4। आप चाहें तो y का भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हम x इज इक्वल टू 1 लिए, आप चाहें तो y इज इक्वल टू भी 1 ले लें, ये भी आपका अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीके सही है, आपको जो समझ में आए उस तरह से बनाएं। तो ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह से बना सकते थे, आप इसको इस तरह से आराम से बना सकते हैं। देखिए पहला क्या करें, ये तो बना बनाया इक्वेशन है, तो आप क्या कीजिए, उल्टा काम कीजिए। आप y पहले क्या कीजिए, 0 ले लें। जैसे ही आप y 0 लेंगे तो 4 इंटू वाई की जगह में 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 0 आएगा। मतलब पहला सॉल्यूशन 0,0 ही हो जाएगा। दूसरा आप अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, सॉरी y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में, 4 इंटू वाई की जगह में 1 रखें तो 4 1 से 4 होगा। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा x4 तब आया जब y 1 रखें, तो ये भी सॉल्यूशन हुआ। अब क्या कीजिए, y इज इक्वल टू 2 रखें, 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब दूसरा सॉल्यूशन ये होगा कि x 8 आया जब हम y को 2 रखें, ये भी सॉल्यूशन है। थर्ड में क्या कीजिए, x इज इक्वल टू 3 रखें, सॉरी y बार y 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 4 3 से 12। मतलब ये हुआ कि x 12 आया जब हम y 3 रखें, तो ये भी एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 सॉल्यूशंस आर, पहला तो आया 0,0, दूसरा आया 4,1, तीसरा आया 8,2 और चौथा आया 12,3। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।